उत्तर प्रदेश के कानपुर में डीएसपी सहित 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाला विकास दुबे मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकाल के मंदिर से गिरफ्तार किया गया है। विकास दुबे की गिरफ्तारी के साथ ही सवाल उठने भी शुरू हो गए हैं। एक और पुलिस इसे गिरफ्तारी बता रही है, वहीं विपक्षी दल इसे फिक्स सरेंडर कह रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी विकास दुबे की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। प्रियंका ने ट्वीट किया कि अलर्ट के बावजूद आरोपी का उज्जैन तक पहुंचना न सिर्फ सुरक्षा के दावों की पोल खोलता है, बल्कि मिलीभगत की ओर इशारा भी करता है। 3 महीने पुराने पत्र पर नो एक्शन और कुख्यात अपराधियों की सूची में विकास का नाम न होना ऐसा बताता है कि इस मामले के तार दूर तक जुड़े हुए हैं। उन्होंने आगे लिखा कि यूपी सरकार को मामले की सीबीआई जांच कराकर सभी तथ्यों और प्रोटेक्शन के ताल्लुकातों को जग जाहिर करना चाहिए। विकास दुबे की गिरफ्तारी पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि खबर आ रही है कि कानपुर कांड का मुख्य आरोपी पुलिस की हिरासत में है। अगर ये सच है तो सरकार साफ करे कि यह आत्मसमर्पण है या गिरफ्तारी। साथ ही उसके मोबाइल की सीडीआर सार्वजनिक करे, जिससे सच्ची मिलीभगत का भंडाफोड़ हो सके। कानपुर शूटआउट में शहीद हुए सीओ देवेंद्र मिश्रा के परिजनों ने भी विकास दुबे की नाटकीय गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। सीओ के रिश्तेदार कमलकांत ने कहा कि कई अपराधी जेल से बादशाहत चला रहे हैं। 12 घंटे पहले विकास फरीदाबाद में था और तुरंत वह उज्जैन पहुंच गया। सुनियोजित तरीके से उसका समर्पण कराया गया। कौन सी पुलिस गिरफ्तारी के लिए मीडिया को लेकर जाती है? सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विकास सड़क मार्ग के जरिए ही उज्जैन पहुंचा है। ऐसे में यह सवाल भी उठ रहा है कि तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही थी? किसी को भनक क्यों नहीं लगी? पूर्वी लद्दाख में भारत को सड़क बनाने से रोक रहा चीन अब अरुणाचल प्रदेश की सीमा सटकर तेजी से सड़कें बना रहा है। इसके लिए चीन सभी तरह के इलाकों में काम करने में सक्षम एक्सवेटर का इस्तेमाल कर रहा है। इन मशीनों को स्पाइडर एक्सवेटर कहा जाता है। चीनी सैनिक यह सड़क ब्रह्मपुत्र नदी जहां भारत में प्रवेश करती है, उसके पास बना रहे हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सेना पीएलए के तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट की ओर से जारी एक वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि चीनी सेना ब्रह्मपुत्र नदी के पास बहुत तेजी से सड़क बना रहा है। इस दौरान स्पाइडर एक्सकवेटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके जरिए पहाड़ी क्षेत्रों में आसानी से सड़क का निर्माण किया जा सकता है। चीनी सेना बड़े पैमाने पर इन एक्सकवेटर का इस्तेमाल कर रही है। चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग नदी कहा जाता है। आपको बता दें कि चीनी सेना भारत से लगती एलएसी पर आधारभूत ढांचे को बहुत तेजी से उन्नत कर रहा है। भारत भी इसके जवाब में सड़कें और आधारभूत सुविधाओं को बढ़ा रहा है। इसकी वजह से दोनों ही देशों के बीच अक्सर विवाद होता रहा है। चीन ने आरोप लगाया था कि भारत पूर्वी लद्दाख में सड़क बना रहा है, जिसकी वजह से उन्हें हस्तक्षेप करना पड़ा है। लद्दाख से पहले डोकलाम में भी इस तरह का विवाद हो चुका है। भारत में कोरोना वायरस के मामले रोज नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। अब भारत में पहली बार करीब 25,000 केस सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुरुवार सुबह 8 बजे तक जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में करीब 24,879 मामले सामने आए हैं। इसे मिलाकर अब तक कोरोना केसों की कुल संख्या 7,67,996 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 487 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 21,129 हो गई है। फिलहाल कोरोना वायरस के 2,69,789 केस एक्टिव हैं। वहीं 4,76,378 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। इससे पहले बुधवार को 22,752 नए केस सामने आए थे, जबकि 482 लोगों की मौत हुई है। एक अधिकारी ने बताया कि अभी तक करीब 62.08% मरीज स्वस्थ हुए हैं। 24 घंटे में कोविड-19 से जिन 487 लोगों की मौत हुई है, उनमें से महाराष्ट्र में 198, तमिलनाडु में 64, कर्नाटक में 54, दिल्ली में 48, पश्चिम बंगाल में 23,
उत्तर प्रदेश में 18, गुजरात में 16, आंध्र प्रदेश में 12, तेलंगाना में 11, राजस्थान में 10, मध्य प्रदेश में 7, जम्मू कश्मीर और ओडिशा में 6 है, बिहार, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा में 3 और असम में 2 लोगों की मौत हुई है। चीन से लगी सीमा पर तनाव के बीच बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 6 महत्वपूर्ण पुल बनाए हैं। राजनीतिक रूप से बेहद अहम ये पुल जम्मू और कश्मीर में स्थित हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को इनका वर्चुअल उद्घाटन किया। करीब 43,000 करोड़ की लागत से बने इन 6 पुलों में से 4 अखनूर सेक्टर में हैं, बाकी जम्मू में हैं। इन पुलों के शुरू होने के बाद से बॉर्डर एरियाज तक कनेक्टिविटी और ज्यादा बेहतर हो जाएगी, यानी जरूरत पड़ने पर सेना को बाय रोड भी आसानी से मूव किया जा सकता है। फिलहाल भारत चीन बॉर्डर पर थोड़ी शांति है और दोनों सेनाएं पीछे हटी हैं, मगर चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तनावपूर्ण हालात के बीच इन पुलों का शुरू होना भारत के डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाएगा। BRO की तरफ से बॉर्डर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर किया जा रहा है। ये सारे पुल 30 मीटर से 300 मीटर लंबाई वाले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन पुलों का उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन के वक्त सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे भी मौजूद रहे। BRO ने लेह के पास 3 पुल बनाए हैं। ये पुल सामरिक दृष्टि से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके जरिए सेना के टैंक चीन से विवाद के दौरान वास्तविक नियंत्रण रेखा तक आसानी से पहुंच सकेंगे।